हाय हाय मर गया मैं। और मुंशी मर गया मैं। और मुंशी मेरी आंखें फटी जा रही है। हाय हाय हाय। ये लें सेठ जी, पानी पी लें। सेठ साहब, खुदा का वास्ता है, चले हैं किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास नहीं, वो खुशाब होते हैं, डाकू। ऐसे वो 1000-2000 मुझसे लूट लेंगे, मैंने नहीं जाना। आए, आए, आए। ये बल्ब क्यों जल रहा है? बंद कर इसे। तो सेठ जी, पूरे कमरे में एक जीरो का तो बल्ब चल रहा है, पंखा तो वो पहले आपने बंद करवाया हुआ है। आपकी तबीयत खराब है, खुदा के लिए इसको तो जलने दें। ओ, मरने वाला अंधेरे में भी मर सकते हैं। वापटा वाले के बिजली फ्री दे रहे हैं, बंद कर इसे। आए, आए, अच्छा जी, करता हूँ। आए, मर गया मैं। कंजूसी की भी हद होती है कोई। आए, ऐसे कैसे चलेगा सेठ जी? ऐसे तो आपकी जान चली जाएगी। डॉक्टर के पास नहीं जाना तो ना जाए। वो नदीम के मोहल्ले में एक तबीब है, 100 रुपया फीस लेता है और दवाई भी पास से देता है, बड़ा सस्ता है। अच्छा वे, मुझे ले चल। चले आए। आए, 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 आए। ये मैं 3 खुराकें बना रहा हूँ। एक खुराक आपने अभी ले लेनी है, एक सुबह और एक दोपहर को। इससे आपके पेट का फारा भी ठीक हो जाएगा और आपको पेशाब भी खुल के आएगा। ये ले लें। कितने पैसे? 100 रुपया दे दें। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं गरीब परवर बात। चले सेठ जी, चले चले। आए, और मुंशी ओए, और मेरा पेट फट जाएगा ओए। सेठ जी, लगता है कि 100 रुपए वाली दवाई ने पेट के अंदर जहर बना दिया। खुदारा जिद छोड़ दे। अगर डॉक्टर को नहीं ना दिखाना तो कहते हैं तो शहर के बड़े हकीम साहब को बुला लाता हूँ। वो जो बोरचो के पास है जी, वो तो महंगा ही बहुत है मुंशी। 1000 रुपया मांगता है। 1000 रुपया आपकी जान से ज्यादा अजीज तो नहीं है। अगर आप ही ना रहे तो ये पैसे और तिजोरी किस काम की? जा बुला ला उसे। जी, अभी लाता हूँ। खरबूजे के छिलके हैं घर में? जी जी हकीम साहब, कल ही सेठ साहब ने खरबूजे मंगवाए थे, पड़े हुए हैं। और कुंडी डंडा? जी जी, वो भी है। ऐसा करो, खरबूजे के छिलके अच्छी तरह धोकर कुंडी में डालो और उसमें 1 गिलास पानी डालकर खूब रगड़ो और उसका घोटा बनाकर लाओ। जी जी हकीम साहब, मैं अभी घोटा बना के लाता हूँ। अब बेफिक्र हो जाए, अभी खुल के पेशाब आ जाएगा इंशाल्लाह। हाय, और मुंशी है, और मुंशी मैं ठीक हो गया हूं। पेट का फारा भी खत्म हो गया
और पेशाब भी खुल के आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। अल्लाह शफा देने वाला है जी। अब मुझे इजाजत दें और मेरी फीस भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूं आपकी फीस। ये रहे आपकी फीस। लेकिन मेरी फीस तो 1000 रुपए तय हुई थी। हकीम साहब, अगर तय वाली साइड पर आना है ना तो फिर लगा लेना साहब। खरबूजे मेरे, छिलके मेरे, पानी मेरे घर का, और रगड़ाई मेरे मुंशी ने की है। आप तो सिर्फ सोफे पर बैठ के तमाशा देख रहे थे। मुंशी, तुम तो मुझे 1000 रुपए की बात करके नहीं लाए थे। सेठ साहब, 1000 रुपया तो ये दुआखाने पे मरीज चेक करने का ले लेते हैं, बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूं। दे दें 1000 रुपया, मेरी इज्जत का मसला है। और बाहर में जाए तेरी इज्जत। हकीम साहब, जिस हिसाब से आपने ये इलाज किया ना, ये 500 भी नहीं बनते। फिर भी मैं आपको 500 दे रहा हूं, रख लेंगे 500। कैसे कैसे लुटेरे बैठे हैं मार्केट में। और मुंशी, तू तो मेरा नुकसान कराने पर तुला हुआ है। सेठ जी, हकीम साहब ने तो आपकी जान बचाई है। और जान हकीम ने नहीं, जान छिलकों ने बचाई है। और सुन, ये जो बाकी छिलके पड़े हैं ना, इन्हें कूड़े में मत फेंकना। इन्हें कल छत पर धूप में सुखाकर डब्बे में डाल लेना। ये मुफ्त का नुस्खा हाथ आ गया है, इसको संभाल कर रखना है। अगली बार किसी लुटेरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी। हाय, मैं मर गया। और मुंशी, और मुंशी जी जी सेठ जी। और मुंशी, 6 महीनों बाद फिर पेट में दर्द उठ पड़ी है। जा वो छिलकों वाला डब्बा उठा के लाए। हाय सेठ जी, लगता हालत ज्यादा ही खराब है। अगर आप कहते हैं तो उसी हकीम साहब को जाके फिर बुला लाऊं। और नहीं हो बेवकूफा, असल चीज तो वो छिलके हैं। हकीम ने क्या करना है? जा तू घोटा बना के ला, वो पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आज नहीं मैंने पैसे खर्चने। अच्छा जी, मैं अभी घोटा बना के लाता हूँ। हाय, देखा, बच गए ना पैसे। हकीम ने भी तो यही करना था ना। और फिर दर्द। ओ मैं मर गया सेठ जी। ओ मैं मर गया सेठ जी। ओ मैं मर सेठ जी। सेठ जी। सेठ जी, लगता है घोटे ने ना पेट में जहर बना दिया। मुझे नहीं लगता अब आप बचे। खुदा के लिए हकीम साहब को बुला ले। नहीं मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। ये पकड़ तू, हकीम को बुला। मैं अभी बुलाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मुंशी रजा बात कर रहा हूँ सेठ साहब के घर से। जी जी। जल्दी से आ जाए, सेठ साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। और नहीं नहीं भाई, मैंने नहीं आना। पहले जो उसने मेरे साथ सलूक किया ना, मुझे अच्छी तरह याद है। हकीम साहब, मेहरबानी करे आ जाए, मुझे नहीं लगता कि ये बचेंगे। अच्छा चलो, फिर ऐसा है कि 500 रुपए मैं पिछड़ा लूंगा, 1000 रुपए इस दफा का। सेठ साहब से पूछ लो, अगर 1500 देना तो मैं आ जाता हूँ। अच्छा जी, एक मिनट। सेठ जी, हकीम साहब कहते हैं 500 पिछला और 1000 रुपया ये वाला, 1500 रुपया लूंगा। ठीक है। अच्छा, और खोल दे तू जल्दी। सेठ जी, ठहर ठहर, मुझे नहीं आप पे यकीन। आप पहले मुझे पैसे पकड़ाएं। हाँ, ये पकड़ 2000 रुपया और 500 से बचा के लाना है। देख लेना कहीं जारी ना हो। अच्छा जी। साहब, आप आ जाएं, 1500 रुपये मिलेगा आपको। देख ले, मैंने आते सारी पहले 1500 रुपए तुझसे लेना है। ठीक है हकीम साहब, जल्दी आ जाएं, मैं ही दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। और मुझे मर गया। सेठ जी ऊपर आ जाए,
बस हकीम साहब आते होंगे। आए हकीम साहब, आ जाए। खुदा के वास्ते मुझे बचा लो हकीम साहब, मुझे बचा लो हकीम साहब। मैं मरना नहीं चाहता। आप एक मिनट हौसला रखें जी। वही पुराना दर्द पेट में उठा है, पेट फटता जा रहा है हकीम साहब, मुझे बचा ले हकीम साहब। मुंशी साहब, ये पुरानी तकलीफ थी तो आप मुझे फोन पर बताते, मैं आते हुए खरबूजे के खुश्क छिलके लेते आता। हकीम साहब, खरबूजे के खुश्क छिलके पड़े हुए हैं। वही छिलके पीने से तो पेट का ये हाल हुआ है। आप एक मिनट खामोश रहे जी। मुंशी साहब, खरबूजे के छिलके ले, इस बार गोटा नहीं बनाना, बल्कि अच्छी तरह पका के उसका कावा बनाकर लेकर आओ। समझ गया हकीम साहब, मैं अभी कावा बना के लाता हूँ, अभी लाता हूँ। मर क्या? आप हौसला रखें जी। अच्छा जी, कावा पीते ही इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है हकीम साहब। हाँ। मर गया मैं। और मुंशी मुंशी, अब मेरी हालत बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जो भी अल्लाह करता है बेहतर करता है। वैसे हकीम साहब, एक बात की समझ नहीं आई, चीज वही थी, फिर पहली बार आपने घोटा बनवाया और इस बार कावा क्यों? पिछली बार गर्मी का मौसम था, आपके जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए इन छिलकों का घोटा बनाकर पिलाना पड़ा। इस बार कड़ाके की सर्दी थी, आपने घोटा पी लिया, जिसकी वजह से आपकी अंतड़ियां खुश्क हो गई। अब कड़ाके की सर्दी है, आपने सर्द मौसम में ठंडी तसीर वाला घोटा पीकर अपने अंदर मजीद ठंड और खुश्की पैदा कर ली। अगर आज कावा ना मिलता तो सर्दी से आपकी आंतें फट जाती। नुस्खा और तरकीब याद रख लेना काफी नहीं होता सेठ जी। अज्जा और औजार सबके पास होते हैं, सब खरीद सकते हैं, लेकिन उन औजारों को कब, कैसे और कितनी मिकदार में और किस मौसम में इस्तेमाल करना है, ये इल्म और ये फैसला सिर्फ एक माहिर कर सकता है। अच्छा जी, इजाजत चाहता हूं। इंटरनेट आपको नुस्खा तो दे सकता है, मगर हिकमत नहीं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? अपनी राय जरूर दें।